Hello and Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. My name is Nadia और आज हम लोग बात करेंगे कुछ बुक्स के बारे में. इससे पहले I want to make sure कि जो बात आज मैं करना चाह रही हूँ, जो उसका क्रक्स है वो आपको समझ आ जाए. बेसिकली मेरा आपसे एक सवाल भी है ये कि मेरा ये अंदाज़ा है, मेरा ये ख्याल है कि आजकल के दौर में एजुकेशन जो है इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री. आपको कुछ भी सीखना है, इट्स ऑन यूट्यूब. आपको फिर भी समझ नहीं आती है, आपको अपने तरीके से समझनी है चीज़ें, आपको अपने तरीके से सवाल पूछने हैं. यू हैव Gemini, ChatGPT, Copilot, so many ways you can learn things. ठीक है, same is for your kids. फिर इस दौर में पढ़ाई इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? क्यों समझा जाता है कि एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव है? क्यों स्कूल्स इतनी ज़्यादा फीसें चार्ज कर रहे हैं? वाई? आई मीन इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. इट्स अ वेरी सिंपल, मेरा एक बहुत सादा सा सवाल है आप लोगों से कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुझे कोई भी ज़बरदस्त किस्म की किताब चाहिए होती है, मुझे PDF में मिल जाती है. एंड I don't really have to spend a lot of money on educating myself, on educating my children. It's almost free. ठीक है, इसी हिसाब से I would tell you a little, I wanted to share a little experience with you guys. तो एक महीने पहले जैसे मैंने आपको शायद बताया है कि मेरा तरीका बच्चों को पढ़ाने का ये है कि I don't get a lot of books. ऐसा नहीं है कि just go get books और मैं किसी को बताऊं कि भाई ये वाली बुक्स खरीदनी है. शायद मैंने आपको कभी ऐसे नहीं कहा कि आपको ये वाली बुक्स खरीदनी चाहिए या इस तरह से ये पब्लिशर, ये ब्रांड और ये this is not, because I never focus on books. मैथ्स के साथ भी like with maths what I do is कि मनाहिल को तो मैंने इसी तरह पढ़ाया था कि वर्कशीट से स्टार्ट किया. गूगल से जो कुछ मुझे मिलता था वो मैं उसे पेपर पे लिख देती थी एंड बेसिक्स से उसके सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे ही बने. देन आई गिव हर O levels की बुक्स जिसमें उसने D1 में इतने सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट तकरीबन सारे ही कवर हो रहे होते हैं. तो उस पर बच्चा अपना प्रैक्टिस करता है और फिर शी वॉज गुड टू गो. मादी की दफ़ा भी आई वॉज डूइंग द सेम थिंग. पहले हमने, और जो एक बहुत बहुत बेसिक चीज़ है जो कि आई ऑलवेज डू विद माई किड्स इज विजुअली मैथ्स. ऐसे लोगों को प्यार क्यों नहीं होता या मैथ्स को लोग इतना मुश्किल क्यों समझते हैं? क्योंकि हमें विजुअली इसको समझाया नहीं जाता, या बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट्स को समझना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है टाइम्स कि विजुअली कह रही हूँ, बच्चों के लिए वैसे समझना मुश्किल क्यों हो जाता है कॉन्सेप्ट्स को? क्योंकि जितना आप इसके अंदर विजुअल्स डालेंगे, जितना एक बच्चे को डिवीजन का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, अगर आप 10 बीन्स ले लेते हैं या 10 ऑरेंजेस ले लेते हैं, 10 ग्रेप्स ले लेते हैं, कुछ भी चीज़ जो आपको मिलती है और उसको आप बच्चे को डिवाइड करके दिखाते हैं कि हम 5 लोग बैठते हैं और इसमें आपने इक्वली डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे? कि मैथ इज़ वेरी इंटरट्वाइंड इन आवर रियल लाइव्स. तो हम वो रियल लाइफ सिनेरियोज बना के तो उसको हम सिखाना हमें चाहिए है. So this is what I do and in the beginning and फिर उसके बाद हमने तकरीबन पिछला 1-1.5 साल जो है वो हमने टेबल्स को याद करते गुजारा, क्योंकि टेबल्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. सो क्योंकि टेबल्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और फिर उनके साथ था क्योंकि 1-1.5 साल इसलिए क्योंकि शी टुक अ लॉट ऑफ टाइम, जो चीज़ें उसको याद नहीं हो रही थी. 15 तक हमने टेबल्स याद किया, हम बार बार उनको रिवाइज कर रहे थे और ज़्यादातर हमारा जो फोकस था वो टेबल्स पे ही था. हम उसके आगे कहीं ज़्यादा जा नहीं रहे थे, एक्सेप्ट कि हम वर्कशीट्स पे भी टेबल्स ही करते थे या वर्कशीट्स पे हम एडिशन कर रहे थे, जिसमें हम कैरी वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं हमने किया था. हम बेसिकली स्प्लिट कर रहे थे मेंटल जो आपने एडिशन करनी होती है, देन सब्ट्रैक्शन, एंड वी वर डूइंग थिंग्स लाइक दैट. तो उसके बाद जस्ट a month ago and I thought कि जैसे I can get very good books on the internet, why not I search for some good books, mathematics books for Madi as well. So and then I could just make her worksheets. तो मैंने सर्च की तो the first जो आया लिंक वो था पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड.
I opened it and I was really surprised to see the book. I mean, this experience I want to share with you कि exactly मुझे उस book में क्या अच्छा लगा उन books में, and why at that time I was like यार मुझे तो इसकी hard copy लेनी चाहिए. And then after like few days I went to the shop and I got grade 2 book और grade 3 की भी मैंने साथ ही ले ली कि it's a good book and for practice, और बजाय इसकी कि जो मैं उसको worksheets बना के देती हूँ तो it's better she be able to practice on these books and they look nice. घर लाके मैंने ये मादी को दे दिया ना, I was like मादी you can't just do it on your own. And उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमने जिसपे हमारी बेस बनी हुई थी लेकिन वो हमने किए नहीं थे. ऑर्डिनल नंबर्स थे, इसके अलावा नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, नंबर्स पे मूव करना, आगे जाना, पीछे बैकवर्ड आना, 10 को स्किप करके जाना, 100 स्किप करने. एंड स्पेलिंग थे, मैंने उसको कभी 1 2 3 के स्पेलिंग याद नहीं कराए थे क्योंकि शी इज़ बिट. अभी हम रीडिंग पे थे और अभी हमने इस मैथ्स में उस चीज़ को नहीं पकड़ा था, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग थे 1 to 100. तो कुछ उन्होंने स्पेलिंग दिए हुए थे, कुछ उसके अंदर ब्लैंक थे कि आपने खुद इसमें डालने हैं, कुछ स्पेलिंग लिखे हुए थे और ऊपर नंबर्स ब्लैंक थे. एंड शी डिड इट ऑन हर ओन. लाइक उसने अपना दिमाग इस्तेमाल करके देखा कि यार अगर मैंने 31 के स्पेलिंग लिखने हैं तो 30 के लिखे हुए हैं, तो 30 के उसने वहाँ से कॉपी किए और 1 के उसने नंबर 1 से कॉपी किए. एंड देन शी डिड द होल एक्सरसाइज. ठीक है, शी यूज्ड उसने मतलब स्पेलिंग याद नहीं थे उसको ना किए थे. अब उसके बाद हमने याद करना शुरू किया जो कि अब तो अभी तक हम 20 तक याद कर चुके हैं. एंड दिस इज लाइक समथिंग दैट मुझे जो चीज़ बहुत फैसिनेट की वो ये था कि शी वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस बुक. शायद उसको वर्कशीट्स में पहले देती थी और कभी इस तरह से उसने ये पिक्टोरियल फॉर्म में उसने नहीं देखी थी चीज़ों को. क्या कहते हैं, वर्कशीट्स को सॉल्व करना इन पिक्चर फॉर्म्स एंड विद लॉट ऑफ कलर्स, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कलर से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. सेम थिंग आई थॉट, एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल for me, like for me as a person who's teaching different concepts to my kid. Visual aids are there, which is मेरे लिए it was amazing. I mean, एक बंदे को अगर 250 रुपये में आप उसको इतने ज़्यादा चीज़ें इतनी दे दें जिसमें उसको लगे कि यार it's very helpful. It's like अगर आप देखें कि 100 के ब्लॉक्स हैं, फिर 10 के ब्लॉक्स हैं, बच्चे को विजुअली समझ आ रहा है कि ये एक 10 का ब्लॉक है, ये 2 10 के ब्लॉक्स हैं, तो ये 20 हो जाता है. नंबर प्लेस क्या होती है, हमने पहले नहीं पढ़ा था नंबर प्लेस क्या होती है, मैंने उसे नहीं बताया था. पर अब हम थोड़ा सा एक हमारी स्टडी भी एक बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गई इस बुक की वजह से. हम बहुत ज़्यादा उस पर आ गए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं. और इतना भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एक लाइन से जा रहे हैं और चीज़ों को. she finished all her book, almost finished all her book in like 3 weeks. और इसमें ये नहीं था मेरा ऐसा कोई क्या कहते हैं आप उसको, ऐसा कोई ये प्लान नहीं था कि भाई तुमने ये बुक जो है इतने दिनों में ख़त्म करनी है. I was just seeing कि what she's doing with this book. 10s कहाँ आने हैं, 100s कहाँ आने हैं, 1s कहाँ आने. She got this concept real fast. और it was very just बहुत चीज़ मेरे लिए fascinating है जो कि शायद मैंने अपने दौर में नहीं देखी. इसके एक concept I don't know if अगर I'll be able to explain it to you guys well. कि एक concept है 1s 10s का 100s का, और डिफरेंट तरीकों से उससे समझाया जा रहा है. This is like amazing. नंबर के ऑर्डर्स हैं, फिर हम स्मॉलेस्ट पे चले जाते हैं, नंबर ग्रेटर नंबर ग्रेटेस्ट पे चले जाते हैं, फिर हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे आ जाते हैं, फिर स्किप कर रहे हैं, फिर हम नंबर ऑपरेशंस में आते हैं. The thing that really made me feel so happy about this book was कि ना सिर्फ कैरी का कॉन्सेप्ट सिखाया है. जब हम इस पे आए तो उसने मुझे पूछा कि हो क्या रहा है, हम करते क्या हैं, कि she gets up early in the morning and she goes like मैं मैथ्स ले आऊँ, and then she gets both of her these books, and अब हमने एक और भी लिए हैं
I'll tell you the story as well. तो उसने कहा कि ये क्या है. जब उसे 0-10 के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसका समझ आया, then she asked me कि इसको मैंने किस तरह से करना है. That is addition with Carrie. तो Carrie के साथ उसने addition करना, फिर मैंने उसे सिखाया जो मैंने उसे पहले नहीं सिखाया था. जब when she learned this concept of 0 से 10 कैरी करना उसे सीखा, 100 के साथ कैरी करना उसने ऑटोमेटिकली सीख लिया. एंड आई डोंट नो इफ आई बी, अगर आपकी बुक खुद लेंगे तो आपको शायद थोड़ा, आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा, या मैं शायद आई वाज लिविंग अंडर अ रॉक, पता नहीं. मुझे लगा जब ये वीडियो बनाने से पहले मुझे लगा कि शायद ये आप लोगों के लिए बहुत नॉमिनल सी बात हो, बहुत छोटी बात हो कि यू नो दिस ग्रेट बुक 2 बुक में क्या ऐसा कर दिया. बट जब मैंने इसको देखा है, एंड आई रियली फील कि इट्स वेरी डिफरेंट. हंड्रेड्स हैं, अब जिस तरह हंड्रेड्स लिखे हैं, 10s लिखे हैं, उनकी पिक्चर भी बनी हुई है, फिर उसमें 6 ऐड करना है, तो वो 6 की भी उन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, और फिर वो कैसे ऐड हो रहे हैं, दिस इज हाउ दे शोड. इन पूरे पेज में उन्होंने यही एक बात एक्सप्लेन की हुई है. इस पूरे पेज में उन्होंने इसी चीज़ को सारा एक्सप्लेन किया है, स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया है, की फैक्ट्स दिए हुए हैं, एंड टीचर की एड दिया. एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स हाउ टू मेक हंड्रेड्स विद 10s एंड टेल देम दैट हाउ टू कैरी हंड्रेड्स टू द हंड्रेड्स प्लेसेस. एंड इसके अलावा the other thing I wanted to share कि जिस तरह मैं उससे पहले एडिशन सिखा रही थी, मेंटली वो ज़रा तेज़ होती है, एंड दैट ये आप स्प्लिट कर देते हैं. जैसे 32 है तो आप उसको 30 और 2 के अंदर स्प्लिट कर देते हैं. और फिर अभी आई डिडंट टेल हर कि ये यूनिट्स की प्लेस या वंस की प्लेस पे है, या 100 या 10s की प्लेस पे है कोई चीज़. जस्ट हम उसको स्प्लिट कर रहे थे और फिर हम उसको दोबारा से ऐड कर रहे थे, इसको ज्वाइन कर रहे थे. सो ये कॉन्सेप्ट भी इन्होंने इस बुक में दिया है, विच इज़ ए वेरी, मेरे लिए ये एक बहुत प्रोग्रेसिव बात है कि हमारी एक मैथ्स की बुक के अंदर they're showing there are 2 different ways, in a very basic level they are showing there are 2 different ways of doing the same thing, and I hope that both of them are accepted ways. मुझे ये बुक देख के बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा कि यार क्योंकि जो भी तरक्की होती है कौमों के अंदर, उनकी जो मेंटल ग्रोथ होती है वो बेसिक से ही स्टार्ट होती है, वो इसी लेवल से ही स्टार्ट होती है. तो अब अगर इसके अंदर जिन्होंने प्रोग्रेसिव माइंड दिखाया है अपना, तो आई होप कि पढ़ाई के अंदर जो लोग ये बुक्स पढ़ा रहे हैं वो भी यही शो कर रहे हैं. ऐसे नहीं कह रहे कि अभी ये तरीका है तो यही करना है और ये तरीका है तो दूसरा तरीका नहीं करना. ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने सफ़र किया है अपने पूरे इंटायर अपने एजुकेशन जर्नी में. हमने इस चीज़ को सफ़र किया है कि भाई नहीं, ये इस तरह है तो इसी तरह ही होगा. ठीक है. So that's the thing. I'm like, अगर आप मुझसे पूछें, honestly I'm very excited about this book. And फिर हम मल्टीप्लिकेशन पे जब आए, ये आज फिर एक मक्खी तंग कर रही है मुझे. मल्टीप्लिकेशन पे जब हम आए तो फिर I was so happy कि इन्होंने इसको इंटीग्रेट किया हुआ है एडिशन के साथ कि 1 2 3 4 5 ये 5 लीव्स हैं, और हर मतलब अब आई डोंट नो लीव तो एक ही बनता है, लेकिन इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 इसके ऊपर फर्दर लीव्स हैं, सब लीव्स हैं इसके. तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह इंटीग्रेट हो रहा है दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को लेके. द सेम वे दे हैव गिवन एक्सरसाइजेज, इसी तरह से उन्होंने एक्सरसाइजेज दी हैं कि आपने इसको, ये बच्चे को कॉन्सेप्ट, उसको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि यार मैं मल्टीप्लिकेशन में एक्चुअली हो क्या है. द सेम वे इज हैपनिंग इन द even the tables are very nice. Even the tables that they have given in that way कि 2 cherries हैं, फिर 2 4 cherries हैं. It's not like 2 1 2 जिस तरह हमने याद किया. तो 3 4 5 6 का टेबल है. जिस तरह 10 का टेबल इन्होंने दिया है कि एक पैक में 10 पेंसिल्स हैं तो 2 पैक्स में कितनी पेंसिल्स होंगी. तो दिस कॉन्सेप्ट अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस कि अगर आपको लगे कि यार दिस इज वेरी बेसिक थिंग और ये हमें शायद पता था एंड एवरीथिंग, आपको शायद मुझे इतनी एक्साइटमेंट है कि आई एम सॉरी कि मुझे वकील भी तंग कर रही है. मुझे इतनी एक्साइटमेंट है इस चीज़ की कि आई कैन रियली एक्सप्लेन द हैप्पीनेस दैट आई एम फीलिंग फाइंडिंग दिस बुक, यू नो. एंड
knowing the fact کہ مین اسٹریم ہے یہ, ایوری ون کین بائی اٹ, یہ بہت سارے لوگوں کے اپروچ میں ہے, اینڈ دے آر گیٹنگ دس لیول آف انڈرسٹینڈنگ آف میتھمیٹکس. تو آئی تھنک میرے لیے شاید یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ بات ہے, اگر آپ کے لیے نہیں ہے تو پلیز پارڈن می فار دیٹ. سیم وے جس طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈویژن ہے, تو ڈویژن میں بھی انہوں نے باقاعدہ پکچرز کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا ہے. اب ایک ریل گاڑی بنی ہے, اس کے اوپر انہوں نے کوشچن چپکا دیے ہیں. آئی آبزروڈ کہ مادی فاؤنڈ اٹ ویری ایکسائٹنگ, اسی لیے شی ہیز بین ڈوئنگ دس, ڈیواورنگ دس بک, اینڈ ان لائک 2 to 3 weeks اس نے بہت سارا اس میں سے کام کر لیا. پیرالل وہ گریڈ 3 کو بھی لے کے چل رہی ہے, دونوں بکس لے آتی ہے, اس کو جو سمجھ آتی ہے, جو پسند آتا ہے, وہ کہتی ہے اچھا یہ کس طرح سے کرنا ہے, تو پھر وہ کرنے لگ جاتی ہے. اینڈ اس سے ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آیا کہ از اٹ ریئلی امپورٹنٹ کہ ایک بچہ اتنے سال کا ہے, فرض کریں اگر ایک بچہ 7 سال کا ہے تو ہم اس کو گریڈ 2 کی بک پڑھا رہے ہیں, اس نے ایک پورا سال وہ کتاب پڑھنی ہے. اب میرا بچہ جس کو میں ایک ایوریج بچہ سمجھتی ہوں, وہ اگر اس کو 1 مہینے کے اندر ختم کر لیتا ہے, اینڈ دیٹ کڈ از لوکنگ فار مور, شی سیز کہ اچھا 0 100 0 10 100 then it's thousands. You should ask what's next out. It's like beyond thousands کے بعد کیا آئے گا. اگر وہ بچہ اس طرح سے آگے جانا چاہ رہا ہے, اگر وہ اسکول جا رہا ہے, تو اس نے 1 سال میں اس نے کیوں یہ ایک کتاب جو ہے اس نے وہ 1 سال کے اندر پڑھنی ہے. اور اگر فرض کریں ایک بچہ ہے, وہ کہتا ہے یا وہ سمجھتا ہے یا وہ کرنا یہی ایک کتاب جو ہے وہ 2 سالوں میں, جس طرح ہم نے صرف ٹیبلز جو ہیں وہ 1.5 سالوں میں کیے ہیں, تو اگر وہی بچہ جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے وہ 2 سال اس پہ لگانا چاہ رہا ہے, تو وائی ناٹ. اٹس اے ویری گڈ تھنگ. میرے لیے بہت ایک اچھی بات ہے کہ کتابیں اتنی زیادہ بہترین ہو گئی ہیں, اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ اس کو پڑھانے والے بھی اتنے زیادہ بہترین ہوں. ایک پیج اس کا نکل آیا ہے باہر, اینڈ آپ کو یاد ہوگا میں نے 9th اور 10th کی بک لی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے 240 روپے زیادہ چارج کیے, اینڈ آئی واز لائک یار اتنے پیسے کیوں چارج کیے ہیں, تو کہا جی بائنڈنگ کی. میں نے کہا مجھے بائنڈنگ کے بغیر چاہیے, اینڈ ہی واز لائک نہیں یہ تو ایسے ہی ملے گی, اینڈ آئی واز لائک یار یہ کیا. دین آئی ریئلائز جب میں نے یہ بکس لی تو بائنڈنگ تھوڑی سی ویک ہے, 1-2 پیج نکل آئے ہیں, تو آئی واز تھنکنگ کہ یار اگر بائنڈنگ کے ساتھ لے لیتی تو زیادہ فائدہ آ رہتی. تو سم ٹائمس کچھ چیزیں آپ کے بھلے کے لیے بھی ہوتی ہیں. دین اس ویک سنڈے کو یہ لوگ گئے ہیں کارٹنس لینے کچھ. مادی واز میکنگ سم پیزا شاپس اینڈ شی وانٹڈ ٹو میک اے ہاؤس فار ہر کیٹ. تو وہاں پہ ان کو یہ ردی میں کاؤنٹ ڈاؤن بک 2 ملی ہے, جو کہ یہ آج اس نے کیے ہیں, جو کہ آلموسٹ خالی تھی. دیکھ کچھ پیجز بس ہوئے ہیں, باقی خالی ہے. اور جو میں اریز کر سکی وہ میں اریز کر لوں گی, جو میں نہیں اریز کر سکی وہ میں, یا جو ہوئے ہوئے ہیں کام وہ میں اس کو پھر ورک شیٹ بنا دوں گی. دس بک It's just like the book that I shown you. اب یہ بک میں چیچا جس کو کہتے ہیں نا دکان پہ جا کے کہ میں ایسے کاؤنٹ ڈاؤن کی بک دے دوں, میرے بچے نے کاؤنٹ ڈاؤن میں اس طرح کرنا ہے, جس طرح میں گریڈ 2 کی یہ بک لے کے آئی ہوں, because I got really inspired by this one and I wanted to check this out. تو یہ تو بس یہ لوگ خود لے آئے, لیکن جب میں نے اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا تو آلموسٹ سارے ہی کانسیپٹ جو ہیں وہ مجھے لگا کہ گریڈ 2 اور گریڈ 3 کا جو یہ کریکولم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہے, دیٹ از ایون مور الیبوریٹ اور مور زیادہ اچھے طریقے سے پھیلا کے چیزوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے, وچ از اے ویری ویری گڈ تھنگ. سو آئی وانٹ ٹو شیئر دس تھنگ ود یو گائز. اینڈ مجھے آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بھی نہیں کہا کہ آپ کو میں یہ کتاب ریکمینڈ کرتی ہوں. اگر میں کوئی ریکمینڈ کر سکی تو آئی وڈ سے کہ آپ لوگ ضرور, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس میتھس کی کوئی کتاب ہو, اچھی کتاب ہو, آپ اپنے بچوں کی بیس اچھی بنانا چاہتے ہیں, تو آئی وڈ ریکمینڈ. میں نے کیونکہ آئی آلویز
think کہ یار ایجوکیشن is free. It is very economical. I don't know why people are charging lots and lots of money for that. So اگر آپ کر سکیں, میرے پاس 9th-10th کی ہے جو کہ میں خود پڑھتی ہوں, اور اب آگے I'm going to make videos on these books 9th-10th کی, and سیکنڈ اور تھرڈ گریڈ کی میں نے لی ہے اس کی بکس, اور جب یہ کمپلیٹ کر لے گی then I'm going to get 4th, 5th, 6th, 7th just for fun, just تاکہ اس کو مجھے جب ورک شیٹ میں نے کوئی نہ بنائی ہو تو at least you would have books to practice on. But that's the thing. So again, if you guys can buy, then do buy this. It's just one recommendation. And thank you very much again for listening to me, and you guys have a great day.